नमस्कार, मैं हरिनारायण विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपको इस चैनल पे। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आरएमसीएल बंद क्यों हुआ था। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी ये सवाल आ रही है कि आरएमसीएल नहीं चला तो ये फाइटर एटॉमिक कैसे चल पाएगी। लेकिन मैं आपको आज बता दूँ, इस वीडियो को अगर बिना स्किप किए हुए आपने देख लिया तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आरएमसीएल बंद क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी और ये फाइटर एटॉमिक का फ्यूचर क्या होने वाला है। आपको खुद इस सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कंपनी के सीएमडी मितेश अग्रवाल के द्वारा ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देर न करते हुए हम उस वीडियो की तरफ आपको ले चलते हैं। और मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाए। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिस वजह से इतना बड़ा बिजनेस कोलैप्स हो गया। 2000 करोड़ के आसपास का बिजनेस था, गिरकर बहुत छोटी रकम पर आ गया, करीबन 100 करोड़ पे आ गया। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफी सारी गलतियां दिखाई देती है जो हमारे से हुई, मैनेजमेंट से हुई। पॉइंट बेस्ड प्लान हमने किया था जिसमें एंड्रोमेडा फंड बनाया था हमने, और हर 2 व्यक्ति को जोड़ने पर एक पॉइंट होता था और उस पॉइंट में जो वैल्यू आती थी हम देते थे। परंतु इस प्लान को बनाने के पीछे एक मकसद ये था कि कुछ कंपनियां कॉम्पीट कर रही थी बहुत तेजी से हमें, और उसे बीट करना था, अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना था। और जब ये प्लान बनाया जा रहा था तभी हमें पता था कि ये प्लान लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव थे सारे पॉइंट और बिजनेस उतनी तादाद में बढ़ नहीं सकता, और पॉइंट वैल्यू गिरने लग गई और उस प्लान को हमें रोकना पड़ा। जो लोग आखिर में आए थे वो लोग उसमें काफी दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने बड़े पॉइंट वैल्यूज देखे थे पहले, और एक पॉइंट वैल्यू गिरने लग गया और पॉइंट वैल्यू को देखकर बिजनेस भी गिरने लग गया। तो डबल इंपैक्ट, एक तरफ पॉइंट वैल्यू गिरना और दूसरी तरफ व्यापार का भी गिरना। तो ये हुआ, और मुझे आपको बताते हुए कोई झिझक नहीं है, क्योंकि आप मेरा परिवार है। और परंतु पिछला 1.5 साल 52 करोड़ रुपए की फीस चुकाई और सर्टिफिकेट जीवन ने दिया। उस सर्टिफिकेट का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। जो गलतियां हुई वो गलतियां वापस कभी नहीं दोहराई जाएगी। कभी भी इस तरीके का पॉइंट बिजनेस, कोई क्यूमुलेटिव बिजनेस, उस टाइम पर भी इंटेंशन सही था, प्लान लीगली करेक्ट था, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया हुआ प्लान था, परंतु हमें अंदर से पता था कि पॉइंट वैल्यू एक ना एक दिन टूटेगा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू है। तो गलतियां हुई है, डेफिनेटली हुई है, और उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही हमारा एकमात्र विकल्प है, क्योंकि सफलता के सिवा कोई विकल्प होता भी नहीं है। आप लोगों ने मुझे काम करते हुए देखा है, और डेफिनेटली इस व्यापार के सिवा भी बहुत सारे व्यापार है हमारे, परंतु और पहले मैं उसी तरीके से अपने टाइम को बांटकर काम करता था, परंतु इस बार एक व्यक्तिगत रूप से मुझे हानि हुई है, एक क्वेश्चन मार्क लगा है। और इस बार बिजनेस सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, इस बार बिजनेस हम अपने नाम के साथ जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया उसे क्लियर करने के लिए भी कर रहे हैं। तो जितनी एफर्ट हम डालते आए हैं उससे 10 गुना बड़ी एफर्ट आप देखेंगे, उससे 10 गुना बड़े रिसोर्स एलोकेशन आप देखेंगे, उससे 10 गुना बड़ी स्मार्ट वर्क आप देखेंगे। और जो 1-1.25 साल पहले जो कारवां रुका था वो कॉमा नहीं था, वो एक छोटा सा विराम था, और उस विराम को वहीं से आगे बढ़ाना है। 1-1.25 साल कवर करने हैं हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, सभी के लिए। और मैं 1.5 साल पीछे हटके देखता हूं तो मैं अपनी उस बात मैं कमी मानता हूं कि मार्केट में कंपटीशन आया, 10-15 लीडर आए कि सर थोड़ा सा 5-10 महीने चला लेते हैं ये पॉइंट वाला सिस्टम, बाद में इसे लैंड कर देंगे, क्योंकि हमारे लोग कहीं और कंपनियों में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी हमारी, कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी रह गई होगी कि हमें डर लग गया कि हमारा मार्केट शेयर कम हो जाएगा और इस तरीके का प्लान कर लेते हैं। ठीक है, उन्होंने लैंडिंग की बात करी थी, खुद ही लैंड हो गए, और बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। मुझे फटका लगा, ठीक है, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ठीक है, मगर अच्छे टाइम पर मेरा बिहेवियर कैसा था वो लोगों ने देखा था। बुरे टाइम पर भी मेरा कैसा बिहेवियर होगा, अच्छा हुआ लोगों ने देख लिया। हमारा कोई भी लीडर प्रॉब्लम में नहीं था,
स्वतंत्रता से अपना कोई भी काम कर सकता था, क्योंकि हम यहां ऑफिस खोलकर अपने कस्टमर केयर के साथ में हर एक व्यक्ति को अटेंड करते थे, जितना हो सके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो ये एक अच्छा ही होगा, और लाइफ के इस पड़ाव पर यह सबक मिल गया, बहुत अच्छा है, क्योंकि लाइफ अभी और बहुत लंबी है। मैं मानता हूं एक कलंक मेरे सर पर भी लगा हुआ है, उस कलंक को धोने की पूरा भरसक प्रयास है। मेरे पास विकल्प था कि इस इंडस्ट्री में ना आऊं, मेरे दूसरे व्यापार भी हैं, उसमें आराम से जितना दिया है ईश्वर ने उसमें अच्छा ही चल रहा है। परंतु मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में नहीं आऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में फिर से सक्सेसफुल बनना है। जो संकल्प लिया था और बीच में किसी कारण से टूट गया था, मेरा संकल्प था कि 1 लाख करोड़पति बना के छोड़ूंगा। काफी हद तक हम सक्सेसफुल हुए। एक कोमा लग गया हमारी यात्रा में, उस कोमा को हटाना है और फुल स्पीड से इस गाथा को पूरा करना है। अगले 2 साल मिलकर मेहनत करेंगे, भाइयों की तरह काम करेंगे। मेरे बिना आपका चल जाएगा, मुझे पता है, आपके बिना शायद मेरी भी गुजर हो जाएगी, परंतु मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। परिवार की तरह हम लोगों ने एक दूसरे के साथ काम किया। आज कुछ लोग शायद नए हैं मेरे साथ, उन्होंने काम नहीं किया होगा, परंतु यदि आप इस इंडस्ट्री में रहे हैं तो मेरे बारे में सुना होगा, अच्छा बुरा दोनों ही सुना होगा। और आज मौका है कि आपसे रूबरू होकर अपने दिल की बात रख पाऊं। मिलकर बहुत बड़ा किया जा सकता है, बहुत बड़ा। जहां रुके थे वहीं से शुरुआत करेंगे, और बहुत तेजी से जो 1 लाख लोगों को करोड़पति बनाने का हमने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करेंगे। काफी हद तक हम करीब आ चुके थे। इस बार इंस्टीट्यूशनल सेल के फॉर्मेट में काम करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा समझेंगे, रिएक्ट करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, और इसमें देर नहीं करेंगे। अभी ये बिहार इलेक्शन चल रहा है, और टीवी पे देखेंगे तो इतने मुस्लिम वोट, इतने यादव वोट, इतने अपर जाति वोट, ये सब हम सुनते हैं, और जैसे इलेक्शन खत्म होंगे भूल जाएंगे। कॉलेज में मेरे दोस्त या मैं उनका दोस्त तब बनता था जब हमारा व्यवहार मिलता था। व्यवहार मिलता था, हमारी दोस्ती हो जाती थी। और व्यवहार नहीं मिले तो अपना मामा का लड़का ही हो, चाचा का लड़का ही हो, अपन बात नहीं करते। तो आप सबका वही एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपका दोस्त, आपका सर्कल अपने व्यवहार के मिलने के हिसाब से बनाना, कि जाति प्रजाति की वजह से। ये सब राजनीतिक है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जातियां हैं, एक है गरीब की जात और एक है अमीर की जात। और फाइटो एटोमी सबसे बड़ा जाति परिवर्तन आंदोलन बनने जा रहा है, जो हम दिल से करेंगे। मजा आएगा जब 1 लाख लोग करोड़पति बनेंगे, उस गरीबी के गर्क से निकलेंगे और अपने परिवार के साथ, जो उसके शहर का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां जाएंगे, खाना खाएंगे और टिप मार के आएंगे इतनी बड़ी कि वो वेटर भी सोचे कि साला मुकेश अंबानी भी इतनी बड़ी टिप तो नहीं छोड़ता, दिल तो इसका है, राइट। तो वैसा काम करेंगे। बीच में एक ब्रेक हो गया, कुछ कारण रहे, कुछ अवस्थाएं ऐसी रही, मगर दिल से आपको बहुत मिस किया है मैंने। और मेरा आप लोगों से हार्दिक निवेदन है कि इस बार लेट नहीं करना है। मिलके भाइयों की तरह इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाएंगे और मैसिव काम करेंगे। अगले 2 साल 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष तक पहुंचना है, और जो 1 लाख लोगों को अपने को करोड़पति बनाना है वो जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि हम सबको समझना है कि हमने 1 साल वेस्ट किया है। उस 1 साल को मेकअप करना है, तो स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। स्पीड के साथ अपन काम करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और मुझे सुना, आपने मौका दिया अपने दिल की भड़ास निकालने का। और मुझसे कुछ गलत बात हो गई हो तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझते हो, समझ के माफ कीजिएगा। कभी कभी हो जाता है, बह जाते हैं, शब्दों का चयन कभी कभी गलत हो जाता है, परंतु दिल से हमेशा आप लोगों की इज्जत की है, आप लोगों को परिवार माना है, भाई माना है, और वैसा ही वापस से एक बार कुंबा फिर से जोड़ते हैं, फिर से बड़ा काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट। अपना अपना ध्यान रखिएगा, कोविड का टाइम है, फालतू में बाहर मत जाइएगा, है ना। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए, जितना काम फोन पे हो सके फोन पे करिए, और 1-2 महीने के बाद फिर से घूमेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों ये था सारा इन्फॉर्मेशन, आरएमसीएल बंद क्यों हुआ था
और फाइटो एटॉमी की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। अगर आपको फाइटो एटॉमी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, अच्छी नहीं है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।